एक सुंदर गांव शांतिपुर हरियाली से भरा हुआ। बच्चे खेल रहे हैं, गायें चर रही हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना आम का पेड़ खड़ा है। लोग उसे श्रद्धा से देखते हैं। राजू 10 साल का मासूम और मेहनती लड़का अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में रहता है। माँ, आज बहुत गर्मी है, क्या मैं जादुई पेड़ के नीचे जाकर बैठ सकता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन खाली मत बैठना, कुछ काम भी कर लेना। ठीक है माँ। राजू उछलता कूदता जादुई आम के पेड़ की ओर जाता है। गांव के बुजुर्ग दादाजी, जो सबसे ज्यादा जानते हैं, पेड़ के पास बैठे हैं। राजू उनके पास जाता है। दादाजी, सब कहते हैं कि यह पेड़ जादुई है, क्या सच में ऐसा है? हाँ बेटा, ये साधारण पेड़ नहीं है। ये सिर्फ नेक दिल लोगों को ही आम देता है। सिर्फ नेक दिल लोगों को? फिर चोरों को क्या होता है? चोर और लालची लोग अगर इसे छूने की कोशिश करें तो यह उनके लिए सूख जाता है। राजू सोच में पड़ जाता है। उसे यह जानने की इच्छा होती है कि यह सच है या नहीं। गांव में एक अजनबी व्यापारी आता है जिसका नाम हरिराम है। वह बहुत लालची है और हमेशा पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढता रहता है। मैंने सुना है कि यहाँ एक जादुई आम का पेड़ है, क्या यह सच है? हाँ, लेकिन यह पेड़ किसी लालची आदमी को आम नहीं देता। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं होता। मैं तो खुद इस पेड़ के आम लेकर जाऊंगा और शहर में महंगे दाम पर बेचूंगा। गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं। हरिराम रात में चोरी छिपे पेड़ के पास जाता है और आम तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आम छूता है, आम सूख जाते हैं और पेड़ की शाखाएं काली पड़ जाती हैं। अरे, ये क्या हुआ? आम तो गायब हो गए। दादाजी सही कह रहे थे, ये पेड़ लालची लोगों को आम नहीं देता। हरिराम गुस्से में आ जाता है। वह एक कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वह वार करने जाता है, अचानक एक तेज और वह गिर जाता है। ये क्या हुआ? तभी दादाजी गांव वालों के साथ आते हैं। अब समझ आया, यह पेड़ किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन लालच को बर्दाश्त नहीं करता। गांव वाले हरिराम को घेर लेते हैं। अगले दिन राजू पेड़ के पास जाता है। वह प्यार से उसकी शाखाओं को सहलाता है। जैसे ही वह प्रार्थना करता है, ढेर सारे मीठे आम गिर जाते हैं। वाओ, इतने सारे आम! राजू, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए पेड़ ने तुम्हें आम दिए हैं। यह पेड़ हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हरिराम यह देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। वह गांव वालों से माफी मांगता है। हरिराम गांव में रुककर अपने लालच को छोड़ने का फैसला करता है। वह लोगों की मदद करने लगता है और गांव का हिस्सा बन जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं मेहनत से काम करूंगा और गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा। पेड़ ने हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसा ही पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं और पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है। ईमानदारी और नेक दिल इंसान को हमेशा इनाम मिलता है। लालच का कोई फायदा नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा पूरी होती है।